लोग देखेंगे जो आपके चैप्टर 1 में अगला जो टॉपिक है आपका अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर और स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसके बारे में बस हमको इंट्रोडक्शन टाइप का ही पढ़ना है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। अनस्टेडी स्टेट तो हायर एजुकेशन में ही पढ़ेंगे, बाकी स्टेडी स्टेट के जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेडी स्टेट क्या होता है और अनस्टेडी स्टेट क्या होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ये कोई मेटल का पीस है, ठीक है, और इसको हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक सेक्शन तो यही मान लीजिए 2 3 4। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके हम लोग ऐसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, सपोज करिए यहां से कोई हम हीट सोर्स दे रहे हैं इसको, ये हमारा हीट, ये हमारा कोई हीट सोर्स है। ठीक है, यहां से इस जो मेटल पीस है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम हीटिंग करना चालू ये स्टार्ट किए, ठीक है, तो सपोज करिए t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे मतलब जैसे स्टार्ट किए हीटिंग, तो इन सब पूरे मेटल का टेम्परेचर सेम रहा होगा। मतलब अगर इसको ऐसे कर लें 1, ये जो है पॉइंट है इनको ऐसे कर लें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो t बराबर 0 पे सेक्शन 1 2 3 4 5। सपोज करिए जब मेटल हम लिए होंगे तो शुरू में तो पूरे मेटल का टेम्परेचर एक समान रहा होगा ना, तो t बराबर 0 पे सपोज कर लेते हैं किसी टेम्परेचर पे रहा होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग। सपोज करिए ये रहा होगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे ये सेक्शन ए भी होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे ए भी होगा, सेक्शन 4 भी, और सेक्शन 5 भी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, लेकिन जब कुछ टाइम हम लोग और उसको गर्म कर देते हैं, सपोज करिए t बराबर 2, मतलब 2 मिनट या 2 सेकेंड कुछ भी कह सकते हैं, तो देखेंगे कि 2 मिनट बाद क्या होता है कि जो सीटा 1 है ये 10 से 20 हो जाता है। ठीक है, और जो सेक्शन 2 है ये 15, ये हमारा 12, ये हमारा 13, सॉरी ये मान लीजिए हमारा 11, और ये मान लीजिए अभी 10 ही रहता है, यहां तक अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, या 10.5 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो शुरू में 0 पे पूरा जो मेटल हम लिए ऐसे ही अभी उसको हीटअप नहीं कर रहे हैं, तो पूरे मेटल का या सॉलिड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है सारे सेक्शन का। ठीक है, लेकिन जब उसको हीटिंग करते हुए हमको 2 मिनट हो गया, ठीक है 2 मिनट हो गया, तो जो सेक्शन ए है उसका टेम्परेचर सपोज करिए 20 हो गया, और 2 का हमारा 15 डिग्री सेल्सियस, और 3 का हमारा 12 डिग्री सेल्सियस, और चौथे का 11, और पांचवें का हमारा 10 से ये 10.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब। ठीक है, अब इसी प्रकार से सपोज करिए ये t बराबर 3 मिनट बाद ये 20 से क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 15 से क्या हो गया ये 20 हो गया, और ये 12 से 15 हो गया, ये 11 से हमारा 13 हो गया, और ये हमारा हो गया 12। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे ये हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये सारे सेक्शन के टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या था, जैसे सेक्शन 5 था, पहले 10 था, फिर उसके बाद 10.5 हुआ, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद सेक्शन 4 पे पहले 10 था शुरू में इनिशियली, उसके बाद 11 हुआ, उसके बाद 13 हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं सारे सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आती है, एक स्टेट ऐसे मान लीजिए कि आपका 5 मिनट बाद वो स्टेट आ रहा है, उस पर क्या होता है कि मान लीजिए 5 मिनट बाद ये 30 हो गया,
और ये 25, ये 20, ये 15 और ये हमारा 13। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है हमारा, सपोज करिए 5 मिनट बाद आ गया कि ये जिस सेक्शन 1 का टेम्परेचर 30 है, सेक्शन 2 का 25, सेक्शन 3 का 20, सेक्शन 4 का 15, सेक्शन 5 का 13। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि इन जो सेक्शन है सारे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि उसके बाद उसको आप कितना देर तक हीट करें, कितना भी हीट करें, उसके बाद जो सेक्शन 1 का टेम्परेचर वो 30 ही रहेगा, सेक्शन 2 का जो वो 25 ही रहेगा, सेक्शन 3 का है वो हमारा 20 रहेगा, सेक्शन 4 का है वो 15 ही रहेगा और सेक्शन 5 का हमारा 13 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब उसके बाद हम कितना भी देर तक हीटअप करें उस बॉडी को, तो उस सेक्शन का टेम्परेचर, पर्टिकुलर सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा dt/dx होता है टी, ये हमारा 0 हो जाता है, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो होता है, हमको ऐसा केस जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, स्टेडी स्टेट हमारा हीट ट्रांसफर। लेकिन जो इससे पहले हुआ, जो t/5 मिनट से जस्ट पहले तक हुआ, मतलब कि टेम्परेचर हर मिनट पे चेंज हो रहा था हर सेक्शन का। ठीक है, तो जो 5 मिनट से जस्ट पहले जो हमारा चल रहा था हीट सोर्स, जो उसको हम हीट कर रहे थे, तो इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट। ठीक है, मतलब कि हर सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। ठीक है, लेकिन वो जो हमारा स्टेडी स्टेट एक बार जब हमारा वो आ जाता है, उसके बाद वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है, उसको कितना भी गर्म करते रहने वो अपना हीट ट्रांसफर जो है अगले वाले को ट्रांसफर करता रहता है। मतलब स्टेडी स्टेट आने के बाद जो भी हम यहाँ से हीट एनर्जी देंगे वो पूरा वो लास्ट एंड से यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन वो स्टेडी स्टेट आने के बाद ही होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट का। ठीक है, इसका एक टेम्परेचर प्रोफाइल भी बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा डिस्टेंस L कर सकते हैं, L, और ये हमारा टेम्परेचर T है। ठीक है, तो सपोज करिए कुछ इस तरीके से इसका बनता है। ऐसे करके ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि सपोज करिए ये L है, तो इसको अगर हम ऊपर तक मिलाएं, सपोज करिए ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन 1, यहाँ पे 2 कुछ भी मान सकते हैं। सपोज करिए ये जो पॉइंट हमारा है ये L डिस्टेंस कोई तो है, मतलब ये जो सेक्शन है हमारा इस एंड से जहां से हम हीट सोर्स दे रहे हैं, इस एंड से डिस्टेंस है कि L, इसको L मान लीजिए। चलिए इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा L है। ठीक है, ये हमारा L है। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस जो हमारा बॉडी लिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो सपोज करिए ये जो पॉइंट है हमारा ये 2 है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, तो देख रहे हैं 2 का ये कोई टेम्परेचर यहाँ पे है, फिर उसके बाद देख रहे हैं कुछ टेम्परेचर यहाँ पे। ठीक है, मतलब सेम डिस्टेंस पे टेम्परेचर पहले 2 पे यहाँ पे मान लेते हैं। आप शुरू में कितना था, 10 था, तो इसको 10 मान लेते हैं यहाँ पे 10। उसके बाद हमारा 15 हो गया, ये 15 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये 15 के बाद कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं सेक्शन 2 का जो टेम्परेचर है वो पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, और फिर उसी डिस्टेंस पे, मतलब सेक्शन 2 पे ही वो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है, और फिर उसी डिस्टेंस पे हमारा सेक्शन 2 पे ही ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा
ये कुछ ग्राफ इसका थोड़ा ऐसे करके कुछ बनता है। वहां पे क्या होता है कि जो भी जितने भी सेक्शन होंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए ये हमारे ये सेक्शन 4 है, ये हमारा सेक्शन 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये टेम्परेचर गेन कर लीजिए, सपोज के लिए 4 5 का कितना हमारा ये 15 और 13, तो ये जो टेम्परेचर है ये हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारा 13 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम लोग ये कितना भी हीटअप करें, ये 15 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और ये 13 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा टेम्परेचर का प्रोफाइल आता है अनस्टडी स्टेट और स्टडी स्टेट का। ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिया है, ये अनस्टडी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये हमारा स्टडी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है सारी लाइनें अनस्टडी स्टेट को, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट इसका अनस्टडी स्टेट और स्टडी स्टेट का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा। मैंने पूरा भरसक प्रयास किया समझाने का। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।